पृथक पृथक तिनके प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतम। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हो और बाबा ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं से एक संग पूछा, कहु अमर आए के ही भगवान से मिलने अकारण जाते रहना चाहिए। क्यों जाते रहना चाहिए? कि कभी कोई काम आ जाए तो ये न बताना पड़े कि हम इसीलिए आए। अब देवता लोग अब तक नहीं आए, अब आए तो भगवान शिव ने सीधा प्रश्न किया, कहु अमर आए के क्योंकि बाबा जानते हैं जब तक इन पर कष्ट नहीं पड़ता है तब तक ये दर्शन नहीं देते। कहिए कैसे आना हुआ? कई लोगों का सहज स्वभाव होता है, जब तक विपत्ति नहीं दरवाजा खटखटाती है तब तक भगवान के यहाँ तो क्या हनुमान जी क्या नहीं जाते। अब जब विपत्ति पड़ती है तब उनको याद आता है, कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए। जोर जोर से इतना तेज खोपड़ी पटकत है हनुमान जी के द्वार पर। हनुमान जी भी कहते हैं कि भाई अद्भुत है, अद्भुत है ये। इसलिए भागवतों ने कहा है यूं ही जाते रहा करो, मिलते रहा करो, अकारण मिलते रहा करो। अब देवताओं के पास कोई उत्तर नहीं था, सब लोग भगवान ब्रह्मा की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ा संभाला, कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमोच्छा निज नयन निदेखा चहि नाथ तुम्हार दीवा। हे भोलेनाथ, सारे देवताओं के हृदय में ये उत्साह है कि आपका विवाह हो जाए, क्योंकि सब लोग उस दिव्य महोत्सव का दर्शन करना चाहते हैं। देखिए जीवन में धराधाम पर होने वाले, करने वाले, उपस्थित होने वाले हर उत्सव का सामने वालों का अपना अलग अलग स्वार्थ और व्यवहार होता है। हर उत्सव से, हर उत्सव में, हर उत्सव का जिसका जो स्वार्थ होता है वो उसी की सिद्धि चाहता है। हो ही जाए, बस हो जाए, कैसे भी हो जाए। और भगवान भी अद्भुत हैं, जो जैसा सोच के आता है भगवान उसका वैसा ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि यहां तो भंडार भरा है ना, सुख राशि कमी तो है नहीं। अब सत्य ये नहीं है कि कोई विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते, सत्य ये है कि सब देवता चाहते विवाह हो, शिव जी का मां भगवती से पुत्र उत्पन्न हो, तारकासुर को मारे, हम लोग सुकून से रहें। ये स्वार्थ है।
किसी भी कार्य में सबका अलग अलग स्वार्थ होता है। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले तथास्तु, ऐसा ही करिए, ऐसा हो। भगवान ब्रह्मा ने मन में आह्वान किया, सप्तऋषि आए, भेजा मां के पास, मां को सुनाए कामदहन, जय जयकार किए। मां की वाणी सुनकर हिमांचल जी के पास गए, कामदहन सुनाए, रति को वरदान सुनाए और तत्पश्चात लगन पत्रिका लिखवा कर लाए, भगवान ब्रह्मा के कर में भेंट किए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, ये बाबा के विवाह की तिथि स्कंद पुराण में वर्णित है। होने लगा, आनंद उपस्थित किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा ने बांच कर सब देवताओं को सुना दिया। देवता लोग प्रणाम कर करके पितामह ब्रह्मा और भोलेनाथ को अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए। अगले दिन ही उत्सव था। 3 दिन बाद देवता लोग अपने अपने विमान को सजाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध सगुन मंगल सुभद अपने अपने लोक में अपने अपने दिव्य वस्त्र और वाहन का श्रृंगार करने लगे देवता लोग। देवलोक में अप्सराएं नृत्य करने लगी। 4 बज गया, कैलाश कोई नहीं पहुंचा बाबा दूल्हा सरकार को सजाने के लिए। तब गणों ने पूछा, बाबा कोई आया नहीं सजाने के लिए, दूसरे के नगर में जाना है, अपने घर में तो कैसे भी रह लिया जाए। गणों की ओर देखकर बाबा ने कहा, हो करो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की चौपाइयों के द्वारा गणों ने बाबा का मधुर अलंकरण किया, श्रृंगार किया। आइए हम आप भी बाबा के संग गणों के साथ दूल्हा सरकार का अद्भुत श्रृंगार करें, दर्शन करिए। शिव ही शंभो गण कर रहे श्रृंगार, शिव ही शंभो गण कर रहे श्रृंगार, जटा मुकुट